क्या बॉलीवुड स्टार गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा शादी के करीब 38 साल बाद अलग होने जा रहे हैं? क्या दोनों एक दूसरे से तलाक ले लेंगे? ये खबरें पिछले कुछ समय से मीडिया में, फिल्म मीडिया में घूम रही हैं और सोशल मीडिया में भी इस पर ज़बरदस्त चर्चा हो रही है। मगर अब खबर ये आई है कि इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है भी और नहीं भी। है भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोनों लंबे समय से एक साथ नहीं रह रहे हैं, दोनों अलग अलग रह रहे हैं। सुनीता जहां अपार्टमेंट में रहती हैं, वहीं गोविंदा उस अपार्टमेंट के सामने बने हुए बंगलों में रहते हैं। सुनीता अपने दोनों बच्चों के साथ रहती हैं, गोविंदा अकेले रहते हैं, उनके स्टाफ के साथ रहते हैं और उनसे जिनको भी मिलना जुलना होता है वो लोग आके वहीं मुलाकात करते हैं। और इस खबर में सच्चाई इसलिए भी नज़र आ रही है क्योंकि ये खबर के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि कुछ महीने पहले सुनीता आहूजा ने गोविंदा को एक नोटिस भेजा था। अब ये क्या खबरें चल रही है, इस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे और थोड़ा आगे विस्तार में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है दोनों के बीच में। 11 मार्च 1987 को गोविंदा और सुनीता आहूजा ने शादी की थी। ये एक लव मैरिज थी और उन दोनों के 2 बच्चे हैं, टीना आहूजा और यशवर्धन। टीना आहूजा फिल्मों में आ चुकी हैं मगर उनका कैरियर नहीं चला। और जहाँ तक यशवर्धन का मामला है तो गोविंदा लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए, मगर अब इस साल ये खबर आ रही है कि गोविंदा अपने बेटे को लेकर 3 फिल्में बनाने जा रहे हैं। ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस नहीं किया है लेकिन अनऑफिशियली वो ये बात कह चुके हैं और इस बीच खबरें आई है कि इन फिल्मों की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। दरअसल गोविंदा और उनकी पत्नी के बीच अलगाव का मामला इस साल जनवरी में तब सुर्खियों में आया जब एक यूट्यूब चैनल को सुनीता आहूजा ने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हम लोगों के 2 घर हैं। मुंबई का जो जुहू इलाका है वहाँ पर जल दर्शन नाम की एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग है, अपार्टमेंट है और उसके सामने बंगलोज की एक रो है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात सही है कि हमारे 2 घर हैं और हम अलग अलग रहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे घर में एक मंदिर है, मेरे दोनों बच्चे हैं, मेरे रहने सहने का स्टाइल जो है एकदम अलग है। मैं चुप रहना पसंद करती हूँ, सुबह जल्दी जागती हूँ, भगवान की पूजा करती हूँ, वॉक करती हूँ, एक डिसिप्लिन लाइफ जो है मैं जीती हूँ और मेरे साथ मेरे दोनों बच्चे रहते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ मामला है गोविंदा का। गोविंदा का नेचर एकदम उलट है। गोविंदा जो है वो चुप नहीं रह सकते हैं, वो लगातार उनको बोलने को चाहिए। उन्हें हमेशा चाहिए कि 10 लोग उनके आसपास जो हैं घेरे रहें, उनसे बातचीत करते रहें। तो उन्होंने कहा कि ये बात जो है हम लोगों के बीच जमती नहीं है और हमने काफ़ी समय से अब इस तरह से अलग अलग रहना शुरू कर दिया है। हम साथ में नहीं रहते हैं और मैं अपने बच्चों के साथ में रहती हूँ। तो ये बात उन्होंने खुद उस इंटरव्यू में स्वीकार की थी। ये अलग बात है कि उन्होंने सारी बातचीत जो की थी बड़े हंसी मजाक वाले अंदाज में की थी, जिससे कि लोगों को लगे कि ठीक है, बात है मगर उतनी सीरियस नहीं है। लेकिन जैसा कि होता है जब कोई बात निकलती है, धीरे धीरे उसके सिरे खोजे जाते हैं और चीज़ें फिर सामने आने लगती है। सुनीता के इस इंटरव्यू से पहले जो है गोविंदा के घर में एक बड़ा हादसा हुआ था। सुबह सुबह उनके पैरों में गोली लग गई थी। कहा गया कि वो रिवॉल्वर साफ कर रहे थे। उन्हें एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कलकत्ता जाना था और जाने से पहले वो अपनी रिवॉल्वर को ठीक तरीके से रख देना चाहते थे। वो रिवॉल्वर गिर गई ज़मीन पर और पैर में उनके गोली लग गई। उस वक्त सुनीता आहूजा घर में नहीं थी, वो राजस्थान गई हुई थी पूजा पाठ के सिलसिले में। उनके बेटे जो है वो घर में वहाँ पर नहीं थे। गोविंदा के साथ उनके ड्राइवर थे, उनके सर्वेंट थे। तो खैर वो अलग मामला था। बाद में बातचीत आई गई हो गई, गोविंदा अस्पताल से वापस घर भी आ गए। मगर एक रोचक बात यह है कि एक और इंटरव्यू में कुछ समय पहले सुनीता आहूजा ने जब इसी घटना के बारे में बातचीत की तो उन्होंने अपने अंदाज में हंसते हंसते कहा था कि भाई जैसी मुझे ये बात पता चली तो मैंने कहा कि भाई ये गोली सही जगह क्यों नहीं लगी। अब ये एक बड़ा चौंकाने वाला स्टेटमेंट था। एक तो जहां गोविंदा को लेकर सबको चिंता थी और सब लोग ये शुक्र मना रहे थे कि चलिए पैर में गोली लगी और बड़ा हादसा नहीं हुआ, जबकि सुनीता आहूजा जो है वो मजाक कर रही कि अरे फिर इसको तो सही जगह पर लगना था, सही जगह पर क्यों नहीं लगी। तो इस तरह से वो हंसी मजाक में ये बात करती रही हैं और लोगों को बार बार ये संदेह होता रहा है कि क्या वाकई दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। अब ई टाइम्स ने अपने एक सोर्स के हवाले से एक खबर छापी है दैट सुनीता अपीरेंटली हैड सेंट अ सेपरेशन नोटिस अ फ्यू मंथ्स अगो बट देयर हैज़ बीन नो मूवमेंट सिंस देन। मतलब ये बात सही है कि कुछ महीने पहले सुनीता आहूजा ने अपने पति गोविंदा को सेपरेशन का नोटिस भेजा था। वो अलग होना चाहती हैं, लेकिन उसके बाद में
ये मामला बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ, कोई गतिविधि, कोई हलचल नहीं हुई है। मतलब ये बात सही है कि दोनों के बीच कहीं ना कहीं खटपट है, कहीं ना कहीं असहजता है इस रिश्ते में। मगर सवाल ये उठ रहा है कि क्या 38 साल का लंबा, करीब 38 साल का लंबा वैवाहिक जीवन व्यतीत करने के बाद में दोनों अलग होंगे? हालांकि अगर ऐसा होता है तो बहुत अजूबा नहीं होगा, क्योंकि कोई ये पहला केस नहीं होगा। ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं कि पति पत्नी जो है बरसों तक 30, 40, 50 साल बाद जो है साथ में रहने के अलग हुए हैं। मगर फिर भी लोगों को ये भरोसा है कि ये बात जो है इसी लेवल पर रुक जाएगी। जो भी बातें गॉसिप की तरह चल रही हैं वो गॉसिप की तरह चलेंगी। इस मामले में कोई सीरियस कदम ये दोनों ही नहीं उठाएंगे। खास बात यह है कि हाल के जो इंटरव्यू आप सुनीता के देखें तो वो लगातार ऐसा लगता है कि गोविंदा पर अटैकिंग है, क्योंकि कई बार उनसे पूछा गया कि भाई गोविंदा बड़े स्टार रहे हैं, उनके साथ आपकी शादी कैसी रही है, तो उन्होंने हमेशा बेझिझक ये कहा है कि भाई पिछले 40 साल में उनको संभालना जो है मुश्किल रहा है, आसान नहीं रहा है। और वो ये तक कहती हैं कि बोले अब जबकि वो 60 के होने जा रहे हैं तो बोले मुझे डर है कि उनको संभालना और मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली हिंट कर रही हैं कि गोविंदा के साथ रिश्ते में उनकी पहले भी सहजता नहीं रही है और अभी भी वो उस तरह से सहज नहीं, आगे शायद कुछ हो सकता है। वो हिंट करती हैं, वो इंडिकेट करती हैं। अब इन सारे मामलों के बाद में ई टाइम्स ने गोविंदा के जो मैनेजर हैं शशि सिन्हा, उनका एक कोट छापा है। तो शशि सिन्हा ने मंगलवार को ये बात कही। उन्होंने कहा कि देयर हैव बीन इश्यूज बिटवीन द कपल ड्यू टू सर्टन स्टेटमेंट्स मेड बाय सर्टन मेंबर्स ऑफ द फैमिली। मतलब उन्होंने गोविंदा की पत्नी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच में तनाव है, क्योंकि परिवार के कुछ सदस्यों ने या किसी सदस्य ने ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं मीडिया में जिसकी वजह से तनाव पैदा हुआ है। देयर इज़ नथिंग मोर टू इट एंड गोविंदा इज़ इन प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ फिल्म फॉर विच आर्टिस्ट आर विजिटिंग आवर ऑफिस, वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व इट। तो उनका कि गोविंदा इस समय जो है वो अपनी नई फिल्म या जो उनके बैनर से अगली फिल्म होगी उसको शुरू करने की प्रोसेस में है, क्योंकि वो अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं। तो अब वो इस प्रोसेस में है और लगातार जो है लोग कलाकार और जो तकनीशियन है वो आकर गोविंदा से मुलाकात कर रहे हैं उनके ऑफिस में, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को, मतलब जो पति पत्नी के बीच है उसको, और जो शूटिंग वाले फिल्म शुरू करने वाले मामले हैं इसको भी सुलझा लिया जाए। तो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं उलझन है, कहीं ना कहीं रिश्तों में कहीं कुछ खटपट है, मगर फिर भी ये माना जा रहा है कि दोनों मैच्योर हैं, तो इसलिए ये माना जा सकता है। और दोनों के बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं। एक तरफ जहां बेटे यशवर्धन का कैरियर अभी बनाना है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। सुनीता खुद कहती हैं कि वो अपने बच्चे को लगातार इस बात के लिए प्रोत्साहित करती हैं कि भाई तुम अच्छे एक्टर बनो, किसी की नकल मत करो। वो कहती हैं कि गोविंदा की भी नकल मत करो, अपनी आइडेंटिटी है उसके साथ सामने आओ। तो निश्चित रूप से वो भी चाहेंगे कि इस वक्त जो है उनका और उनकी फैमिली का, उनके बेटे का, सबका फोकस जो है यशवर्धन के कैरियर पर ही रहे, कहीं और किसी तरह की बातें ना हो। गोविंदा की बेटी का कैरियर नहीं चला, लेकिन वो हर हाल में चाहते हैं कि उनका बेटा यशवर्धन जो है उसका कैरियर बॉलीवुड में बने, वो आगे जाए। और इसके लिए अब खुद जो है गोविंदा उन्होंने कमर कस ली है, वो अपने बेटे के लिए फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। खबर ये भी है कि इस फिल्म में यशवर्धन के साथ में इरफान खान के बेटे बाबिल खान नजर आएंगे, पर ये तो खैर आगे की बात है। जहाँ तक गोविंदा और सुनीता के रिश्तों का सवाल है, दोनों बहुत मैच्योर हैं और सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो बातें हैं यहीं ख़त्म हो जाएंगी। ये जो अटकलें और अफवाहों का दौर है ये यहीं पर दम तोड़ देगा। अगर आपने सुनीता के वीडियो देखे हों जो कि YouTube पर मौजूद हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि उन्हें देख सुनकर आपको क्या महसूस हुआ। क्या वाकई आपको लगता है कि वो बहुत सीरियसली गोविंदा पर छींटाकशी करती हैं, गंभीर टिप्पणियां करती हैं, और इसके मायने क्या हैं? इस मामले में अगर कोई अपडेट होता है किसी भी तरह का तो हम ज़रूर लेकर आएंगे आगे उसे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।